बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो सूरज की किरणों से पूरी दुनिया में रोशनी को बिखेरता है। फास्टा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ नजर फरीद। मैं हूँ आसिया अब्दुल रहमान। दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की अपनी गोद में एक बच्चे को लेके किसी मदार के सामने भीख मांग रही थी कि वहां पर अचानक एक गाड़ी रुकी और वहां से एक सेठ आदमी निकला। उसने औरत को मांगते हुए देखा और कहा, तुम क्यों मांग रही हो? ये जो आपके गोद में बच्चा है, इसका बाप क्यों नहीं कमा कर देता? इस बच्चे के बाप का क्या नाम है? जो औरत बैठी थी वो बिल्कुल खामोश रही। फिर जो था न जाने सोच के किस जाविये से उस अमीर आदमी ने, उस सेठ ने औरत को कहा कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको जगह भी लेकर दूंगा, आपको मैं खर्चा भी दूंगा। औरत बिल्कुल खामोश रही। जब सेठ ने उस औरत के खूबसूरत नए नक्श देखे तो उसके दिल में ना जाने कौन सी सोचें आने लगी। और औरत बैठी थी, औरत ने कहा कि आपका नाम क्या है? वो खामोश हो गया। उसने कहा कि मेरे नाम से क्या तल्लक, मेरा नाम क्यों पूछ रही हो? तो उसने कहा, जब मैं दूसरे बच्चे को गोद में लेकर यहाँ बैठूंगी भीख मांगने के लिए, तो लोग पूछेंगे कि इस बच्चे के बाप का नाम बता सकूं। दोस्तों, हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम औरत को जिस्म ढांपने के लिए 100 रुपए का नोट नहीं देते और जिस्म नंगा करने के लिए हम हजारों नोट निछावर कर देते हैं। दोस्तों, ये मुकाफाते अमल है। ये एक साइलेंट मैसेज है मेरे उन दोस्तों के लिए जो मुकाफाते अमल को नहीं समझते। हमारे बुजुर्गों को अंग्रेज तंग करते हैं और हमें अंग्रेजी। एक मौलवी को जेल हो गई। जेल में दूसरा जो कैदी था उसने पूछा कि मौलवी साहब, आप किस जुर्म में जेल में आए हैं? तो मौलवी साहब कहते हैं, जी मुझसे एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, तो इस जुर्म में मैं जेल आया हूँ। तो साथी दोस्त कहता है कि आपने कंडम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो मौलवी साहब कहते हैं, कंडम जो है ये शरई तौर पर जायज नहीं है। मौलवियों, कुछ तो ख्याल करो। पाकिस्तानी आशिक 30 रुपए का छल्ला देके बोलते हैं, जानू तुम मेरी अमानत हो। हाँ, मैडम ने पूछा कि व्हाट्सएप कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा कि प्ले स्टोर से आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। कहती है कि हमारे जो गोट है वहाँ पे तो प्ले स्टोर नहीं है, वहाँ पे तो अली जनरल स्टोर मौजूद है। मैंने कहा रस, नजर साहब ने कहा गुल, इस जालिम ने मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। लेकिन याद रखो, गुल नहीं खिलाए। जो आप सोच रहे हैं वो गुल नहीं खिलाए, टुकड़े हो गए। वो भी बहुत जो है ना वो सीधी सादी है। एक दफा इनकी जूती चोरी हो गई और ये जाकर कब्रिस्तान बैठ गई। किसी ने कहा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठी हो? कहती मेरी जूती चोरी हो गई है। आएगा तो वो यही। जिसने भी चोरी की है वो आएगा तो कब्रिस्तान में। अच्छी बात है ना जी। अच्छा, एक दिन मैडम अपने शौहर को कहती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? वो कहता है बेचारा कि बहुत करता हूँ। अभी मैडम कहती है कि किसी इकाई के जरिए बताओ, जैसे किलोमीटर होता है, केजी होता है। तो वो बेचारा कहते हैं जी कि ऐसा तो मेरे पास कोई पैमाना नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैडम बदल थी कि नहीं, मुझे जो है ना कोई इकाई बताओ। तो उसने मजबूरन कहा कि आप ये समझें कि मैं मोबाइल हूँ और आप मेरी सिम हो। जो बैलेंस आएगा वो भी सिम में आएगा और जब सिम निकल जाएगी तो मोबाइल भी बेकार है। मैडम बहुत खुश होगी, लेकिन उसने आखिर में क्या कहा कि मैं चाइना का मोबाइल हूँ
जिसमें 3 सिमें भी आ जाती हैं। तो फिर आप दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। मैं जा रही थी, सर मेरे साथ एक आदमी ना मेरी तरफ देख रहा था बाइक पे चश्मा लगा के, तो मैं भी उसको देखने गई। सर ने बोला तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, तुम कहाँ गुम हो? मैंने कहा सर ये आदमी मुझे देखता हुआ जा रहा है, कोई बात नहीं आप भी चश्मा लगा लो, आप भी इसकी बीवी को घूर लो। मैडम ने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैडम कहती है कि जूती के बगैर हम चल सकते हैं, लेकिन हमारे बगैर आप नहीं चल जूती नहीं चल सकती। क्या कमाल का मैडम ने आइडिया दिया है। मैडम एक दफा मुझे शेर सुना रही थी कि लड़कियों ने जिंदगी में मुझे गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। मैडम इतनी वैसे बहुत होशियार है, लेकिन एक दफा मैंने इसको 50-50 के 2 नोट दिए कि एक का जो है पुदीना खरीदना है, एक की धनिया। 10 मिनट बाद वापस आ गई, पूछती है कि कौन से नोट की धनिया और कौन से नोट का पुदीना। कैसी अक्लमंद है दोस्तों। जिसकी गलती भी गलती ना लगे उसको महबूबा कहते हैं, और जिसका ठीक भी गलत लगे उसको बीवी कहते हैं। दोस्तों, सहमी डरी हुई कमसन तनख्वाह चुपचाप सर झुकाए आ रही थी, और किराया बिल और खर्चा नाम के गुंडे सीटी बजा रहे थे। दोस्तों, मर्द शादी के बाद भी तालिबे इल्म रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है, और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। वन स्टूडेंट। एक दफा मैडम की छोटी बहन, ये दोनों जो थी ना पेपर देने गई, और इन्होंने अपनी वल्दियत गलत लिख दी। तो मैडम कहती है कि आपने अपनी वल्दियत गलत को लिखी है। तो मैडम बड़ी मासूमियत से कहती है, मैडम आप ये ना समझिए कि मैंने उसकी नकल की है। अच्छा, एक दफा एक मांगने वाले को मैडम ने 10 रुपए दे दिए, और कहती है कि कोई गलत रास्ते पे ना लगाना, घर पे जाके राशन लेना। तो मैडम पता क्या कहते, वो मांगने वाला क्या कहता है, वो कहता है मैडम आपके 10 रुपए से मैं हज ना कर लूं। अच्छा, एक दोस्त अपने दोस्त के घर गया, तो जो बीवी थी वो दोस्त को बड़े गौर से देख रही थी। तो दोस्त कहता है यार तेरी बीवी तो 2 नंबर है, ये मुझे ऐसे कैसे देख रही है। वो दोस्त कहता है 2 नंबर नहीं, जब मेरी सुहागरात थी तो इसने कहा था कि आपने किसी के साथ ज्यादती की है, मैंने आपका नाम लिया था, वो इसलिए 2 नंबर को गौर से देख रही। लुटेरों ने एक लड़की के जेवर लूट लिए। सब लोग इकट्ठे हो गए और कह रहे थे चलो अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत तो बच गई। वो लड़की कहती है इज्जत बेच कर ही तो मैंने ये जेवर लिए थे। दोस्तों, औरत का जिस्म पियानो की तरह होता है। औरत का जिस्म पियानो की तरह होता है, लेकिन इल्मे मौसीकी से ना वाकिफ कुछ लोग ढोल की तरह बजाते हैं। दोस्तों, सन 47 से लेकर फार्म 47 तक, सन 47 से लेकर फार्म 47 तक अब तक इस मुल्क में यही होता चला आ रहा है। दोस्त, तेरी दोस्ती पे जान मार दूं, तो मुझे 2000 का नोट दे, मैं तेरा नंबर अभी ब्लॉक मार दूं। दोस्तों, फास्टा न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।